नमस्कार, नवतेज टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लग गया है। कांग्रेस के दिग्गज बीजेपी का रुख करने लग गए हैं। राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह मालविया के बाद राजस्थान कांग्रेस के कई नेता लगातार बीजेपी का दामन थाम रहे। इस लिस्ट में अब तक पूरे राजस्थान प्रदेश से 2 दर्जन से अधिक नेता बीजेपी के पाले में जा चुके हैं। बीजेपी पार्टी कार्यालय पर कांग्रेस के 6 दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर कमल का दामन थाम चुके हैं। इस लिस्ट में पूर्व कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, पूर्व गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, पूर्व विधायक रिचपाल मिर्धा, विधायक विजयपाल मिर्धा, खिलाड़ी लाल बैरवा, आलोक बेनीवाल और कांग्रेस नेता रामपाल शर्मा का नाम इस लिस्ट में शामिल है। इधर राजस्थान में सभी पेट्रोल पंप बंद होने से किसानों सहित आमजन बेहद परेशान है। रिलायंस कंपनी के पेट्रोल पंप को छोड़कर सभी कंपनी के पंपों की बिक्री बंद है। वैट कम करने और डीलर्स का कमीशन बढ़ाने को लेकर राज्यव्यापी आह्वान पर बंद किया गया है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां पर लोग किस तरीके से परेशान हैं, किस तरीके से उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहली तस्वीर खेडली की है जहां गिने चुने लोग पेट्रोल पंप पर पहुंच रहे हैं और उन्हें बेरंग लौटना पड़ रहा है। लोगों को दूर दराज जाना होता है, लेकिन हड़ताल के चलते उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तस्वीर भरतपुर की है जहां भी ऐसा ही नजारा नजर आ रहा है। राजस्थान पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष संदीप बगेरिया ने इस दौरान कहा कि राजस्थान पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने सुबह 6 बजे से अगले 48 घंटों के लिए नो परचेज नो सेल हड़ताल की घोषणा की है, ताकि राज्य में ईंधन की ऊंची कीमतों पर सरकार का ध्यान खींचा जा सके। पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि बीजेपी सरकार पेट्रोल की कीमतें कम करेगी, ऐसा वादा किया गया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। तीसरी तस्वीर चित्तौड़गढ़ से है जहां ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। 2 दिवसीय हड़ताल में पूरे चित्तौड़गढ़ जिले के 115 पेट्रोल पंप बंद रखे गए। वहीं पेट्रोल पंप बंद रहने की सूचना मिलने पर शनिवार शाम से ही पेट्रोल पंप पर 2 पहिया और 4 पहिया की भारी भीड़ देखी गई। लोग एक दिन पहले ही वाहनों में पेट्रोल भरवाने के लिए पहुंच गए थे। बताते चले 3 तस्वीरों के माध्यम से आपको पूरे हालात बता रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को परेशानियों का सामना आज से 2 दिन तक करना पड़ेगा। हड़ताल का कारण है, सरकार ने वेट कम करने के लिए बोला था, लेकिन सरकार अपने वादे पे खरी नहीं है। उस कारण से दोबारा से हड़ताल करी गई है। अब देखो क्या होता है आगे चल के। कितने 48 घंटे के लिए है। 48 घंटे को अध्यक्ष महोदय क्या कहते हैं उसके ऊपर निर्भर है, यूनियन के ऊपर निर्भर। क्या वजह है? यूपी में वेट कम है, राजस्थान में वेट ज़्यादा है। पहले कांग्रेस सरकार के ऊपर आरोप लगाते थे, इन्होंने कहा था 90 दिन के बाद हमारी सरकार बनने के बाद हम वेट कम कर देंगे, लेकिन मोदी जी ने खाली वादे किए थे, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी है और आगे भी कोई उम्मीद नहीं लग रही है। इस कारण से लोग परेशान हैं, उस कारण से हड़ताल करी। जनता भी परेशान है, प्लस डीलर भी परेशान है। पेट्रोल की है, ये रेट की वजह से आए दिन हड़ताल होती रहती है। उसकी वजह से पब्लिक को, आम पब्लिक को ऑफिस के लिए, बोर्ड परीक्षाओं के लिए परेशानी हो रही है। अब गवर्नमेंट इसका परमानेंट समाधान तो कर नहीं रही है, तो ये क्या आए दिन पंप वाले, पंप संचालक आए दिन हड़ताल कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट हर बार बोलती है कि वेट कम कर रहे हैं, वेट कम कर रहे हैं, पर वेट कम नहीं करते। अपने पड़ोस में जैसे यूपी है, वहाँ पे देखिए आप, पेट्रोल की रेट बहुत कम है और उससे ज़्यादा है, अपने 10 रुपये 12 रुपये का फ़र्क है यहाँ पे। तो उसके वजह से ये पेट्रोल पंप संचालक आए दिन हड़ताल करते हैं। इनका कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो हो नहीं रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे आप लोगों को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और आए दिनचर्या जो भी है, अपने बोर्ड पेपर हैं, ऑफिस का काम है, अपने निजी जो भी काम है, कहीं आना जाना हो, उसकी वजह से आम पब्लिक को परेशान। इधर सीएम योगी आज कुशीनगर को 2132 करोड़ रुपए की 488 विकास परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। सीएम यहां महात्मा बुद्ध कृषि महाविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही 49 ब्लॉकों में कृषि कल्याण केंद्रों का भी लोकार्पण करेंगे। इसके लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्या एक दिवसीय दौरे पर धौलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक के दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर दिशा निर्देश भी दिए और संकल्प पत्र सुझाव पेटिका का उद्घाटन किया, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी पेटिका में अपने अपने सुझाव डाले। लाल सिंह आर्या ने इस दौरान बताया कि विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी लोकसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र के लिए भी लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत धौलपुर से की गई है और सुझावों को बीजेपी अपने लोकसभा के संकल्प पत्र में शामिल भी करेगी। देश में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने संकल्प पत्र, अपने घोषणा पत्र के लिए सभी वर्गों से सुझाव ले रही है कि उनकी अपनी इच्छाएं क्या है जो घोषणा पत्र में समाहित होनी चाहिए। और इसलिए एक अभियान लिया है, एक ऑनलाइन भी नमो ऐप के माध्यम से भी कोई अगर देना चाहता है तो उससे भी दे सकता है। लगातार उसमें लोग अपने सुझाव दे रहे हैं। फिजिकली पार्टी भी जिला मुख्यालय पर, मंडल मुख्यालय पर, विधानसभा मुख्यालय पर, बूथ मुख्यालय तक वैन भी जाएगी, एटी भी जाएगी। सभी से सुझाव लेने का आज से करौली में प्रारंभ हो गया है। इसमें सीकर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान धन वसूली, एमएससीटी एक्ट, श्रम और नियोजन, फैमिली मैटर, भूमि अधिग्रहण, मजदूरी भत्ते और पेंशन भत्तों से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण किया गया। लोक अदालत में फैमिली कोर्ट की बेंच ने 2 साल से अलग रहे पति पत्नी के तलाक के प्रकरण का भी निस्तारण किया है। सीकर जिले में सुनवाई के लिए लोक अदालत ने 7,500 प्रकरण चिन्हित किए, जिसमें 18,500 प्री लिटिगेशन के मामले हैं। आज लोक अदालत में लगभग 26,000 मामलों की सुनवाई जिले की लोक अदालतों में की जा रही है। ये बेंच नंबर 1 में एमएससीटी के प्रकरण और फैमिली कोर्ट के प्रकरण रखे गए हैं। आज हमने फैमिली कोर्ट में एक जोड़े को राजी किया है। इनका तलाक का मामला फैमिली कोर्ट में पेंडिंग था। इनके एक बच्चा भी है। हमने समझाइश की तो ये दोनों साथ रहने के लिए तैयार हो गए हैं। कितने टाइम का चल रहा था मामला? ये काफ़ी 2-3 साल से चल रहा था इनका मामला और समझाइश के प्रयास जारी थे। आज राष्ट्रीय लोक अदालत के उपलक्ष्य में इन्होंने अपना दाम्पत्य जीवन पुनः शुरू करने का वो किया है, शुरुआत की है। हम इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और राष्ट्रीय लोक अदालत में हमारा प्रयास यही रहता है कि पक्षकारों के आपस में राजीनामे से मामले निपटें, क्योंकि जब दोनों पक्ष में राजीनामा होता है तो वो मैटर वैसा का वैसा वहीं ख़त्म हो जाता है। वहाँ उनको अपीलेट कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनका समय, धन सब कुछ बचता है। यूपी के प्रतापगढ़ में घुश्मेश्वर नाथ मंदिर पर 29वें राष्ट्रीय एकता महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान शिवरात्रि की रात भोजपुरी सुपरस्टार अक्षरा सिंह, पार्श्व गायक रवि त्रिपाठी ने अपनी गायकी से समा बांध दिया। साथ ही कई बॉलीवुड कलाकारों ने भी अपना जलवा दिखाया। महोत्सव में इंडियन परफॉर्मिंग ग्रुप लखनऊ के कलाकार गोल्डी ग्रुप के शील द्विवेदी और संजय सिंह के शिव तांडव मंचन से भी महोत्सव स्थली हर हर महादेव के शंखनाद से गूंज उठी। रियामबड़ी उपखंड मुख्यालय के झवरों के मोहल्ले में नलों में पानी नहीं आने से मोहल्ले वासी परेशान हैं। आलम यह है कि मोहल्ले के लोग पानी के टैंकर मंगवाने को मजबूर हैं। बीते दिनों जल जीवन मिशन के तहत मोहल्ले में पाइपलाइन डाली गई थी, लेकिन जल जीवन मिशन से कनेक्शन के बावजूद भी नलों में पानी नहीं आने से मोहल्ले वासियों ने कई बार जलदाय विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को सूचना दी, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं गया है। 20 वर्षों से पानी नहीं आ रहा है। नई पाइपलाइन बिछाने के बावजूद भी पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है। तो हमारी सरकार से अपील है कि जल्द से जल्द पानी की व्यवस्था करें, नहीं तो हम कर्फ्यू लगा देंगे या फिर पूरा बाजार बंद करवाएंगे। और हमारा जल्द से नहीं हुई तो हम सारी लेडीज सड़कों पे आके और फिर रोड जाम करेंगे। मैं लक्ष्मीनारायण वैष्णव, रियामबड़ी वार्ड नंबर 4 दोनों का मोहल्ला में रहने वाला हूँ।
यहाँ हमारे इस मोहल्ले में लगभग 20 वर्षों से पानी की समस्या रही है और वर्तमान में ये जल मिशन के तहत जो नई लाइन डलने के बाद भी एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा है। पानी के लिए हमें रोज़ ही टैंकरों के आधारित रहना पड़ता है। इसलिए हम सरकार से ये आशा करते हैं हमें तुरंत पानी की व्यवस्था की जाए ताकि हमें ये समस्या। श्रीगंगानगर की सूर्य वाटिका में कुत्ते के छोटे छोटे बच्चों को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला देने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एएसआई सूरज भान ने बताया कि मामले की जांच पड़ताल और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुरुषोत्तम गोयल नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि आरोपी का इस पर कहना है कि उसने कूड़े के ढेर में आग लगाई थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि कूड़े के ढेर में नवजात पिल्ले मौजूद हैं। हालांकि पुलिस ने आरोपी को जमानत दे दी है। ये कुत्ते के पिल्ले जलाने का मामला आया था जिसमें प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था और अनुसंधान में कल आरोपी की पहचान करके और पुरुषोत्तम गोयल निवासी जवाहरनगर जो आरोपी था उसको कल गिरफ्तार किया गया और मौके पे भी हमने डॉक्टर्स की टीम बुला के उसकी जांच करवाई इराक की और अब आगे जो भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई है नियम। धौलपुर में पुलिस और डीएसटी टीम ने आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित मनिया कस्बे में पशु तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें पुलिस ने एक ट्रक से 53 जिंदा पशु बरामद किए हैं, जिनमें 37 भैंस और 16 पड्डे हैं। पशु तस्कर को गिरफ्तार कर पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि डीएसटी टीम को सूचना मिली कि एक ट्रक धौलपुर से आगरा की तरफ जा रहा है, जिसकी तलाशी ली गई तो पूरा मामला सामने आया। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम एक्ट के समेत तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कार्रवाई जारी है। साहब के निर्देशन में लगातार अवैध कार्यों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। इसमें शाम को हमें सूचना मिली कि एक अवैध ट्रक में पशुओं को बुरी तरह से भरकर ले जाया जा रहा है। सूचना पर जाब्ता सहित पहुंचकर वहां ट्रक की जब जांच पड़ताल की तो उसमें लगभग 37 भैंस व 16 पड़ा मिले। संपूर्ण प्रक्रिया में उनको जब्त करते हुए थाना हाजिर आए और इसमें एक मुलजिम देवेंद्र सिंह जिसको गिरफ्तार करके थाना मनिया लेके आए और अनुसंधान कार्य आगे जारी। बांसूर के गांव डांगीवास में 26 फरवरी को घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में घायल व्यक्ति की 12 दिन बाद नोएडा के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। व्यक्ति की मौत की सूचना पर मृतक के परिजनों ने हरसौरा थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन भी दिया है। ये घटना है 26 तारीख रात के 10 बजे बाद 26 फरवरी जी। हमारे घर पे कुछ लोग आए, 6-7 लोग, 2 बाइकों पे जो भी है उनकी जो एक बार भाई तो छोड़ के भगे वहाँ, तो 6 लोगों ने वहाँ मेरा भाई बाहर गया है, उसके पीछे फ़ोन करके बुलाया, हम लोग गेट पे आया है। उसके बाद मेरे भाई साहब इन्होंने जैसे ही गेट खोला उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। मेरा पापा अंदर से ये मारपीट की घटना सुन के बाहर आता है। मेरे पापा को घसीट के अंदर से बाहर ले जाते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं। मेरा फ़ोन जो है बच्चों के पास था, तो मेरे को जब पता अल्लाह सुना ये तो मैं बाहर आया तो मेरे भाई को और मेरे पापा को मतलब 3 लोग लगे हुए थे पीटने के लिए और 1-2 लोग मतलब औरतों के साथ भी, औरतें छुड़ा रही थी जो अल्लाह कर रही थी, उनके साथ भी जब्ता जब्ती कर रहे थे। परिजनों का ये कहना है कि हमने जो एफआईआर दर्ज कराई थी उसमें कुछ फैक्ट रह गए हमने, उसकी वजह से उनको हम कह नहीं पाए। हमने ये कहा कि जो भी आपकी क्वेरी है उसको हमारे सामने रखिए, हम उसे स्वीकार करेंगे। फिर उन्होंने एक रिटर्न में प्रार्थना पत्र दिया और दूसरा जांच चेंज करने के लिए कहा था, जो हमने एसएचओ वर्तमान है उनको जांच चेंज कर दी। समय हम जो हत्यारे हैं उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने का प्रयास करेंगे और अभी पोस्टमार्टम होना है, उससे जो वास्तविक फैक्ट है वो सामने आएंगे, उसके तुरंत बाद गिरफ्तार। पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल के बाद भी आज मिली जुली तस्वीरें नजर आई, जहां कोटा जिले में पेट्रोल पंप खुले रहे। लोग देर रात पेट्रोल नहीं मिलने की अफवाह से शहर के सभी पंपों में लंबी लाइनें लगाते हुए पेट्रोल भरवाने पहुंच गए थे। लेकिन बता दें कि आज कोटा जिले में सभी पेट्रोल पंपों पर डीजल पेट्रोल की बिक्री
चालू है। इसकी घोषणा के बाद ही लोग पेट्रोल पंप पर देर रात तक पेट्रोल भरवाने के लिए लाइनों में लगे रहे। पेट्रोल एसोसिएशन के सदस्य शमी राय गुप्ता ने बताया कि राजस्थान पेट्रोल एसोसिएशन के निर्णय से कोटा को अलग रखा गया है। वहीं रेनवाल में भी हड़ताल का असर नहीं दिखा। रेनवाल सहित ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल पंप खुले हुए नजर आए। आज सुबह से ही पेट्रोल पंपों पर हड़ताल का असर सामान्य रहा है। तो दो तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाते चल रहे हैं कि एक तरफ जहां पहली तस्वीर कोटा की है, जहां पर देर रात लोगों की भीड़ देखने को मिली है, वहीं पर रेनवाल में हड़ताल का खासा असर नहीं दिखा है। धौलपुर के बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के बिजौली गांव में किसान का शव झोपड़ी की खूंटी पर लटका मिला, जिसके बाद पूरे इलाके भर में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की गंभीरता को देखते हुए भरतपुर से एफएसएल टीम को बुलाया गया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। गांव बिजौली थाना सदरवाड़ी के गांव में आज सुबह करीब 7 बजे जरिए मोबाइल सूचना मिली कि एक खेत पर एक व्यक्ति की लाश उसकी बनी झोंपड़ी पर लटकी हुई है। इस सूचना पर मौके पर पहुंचे, जानकारी की तो बिजौली गांव के रामवरण पुत्र टीका जाति कुशवा उम्र करीब 40 साल की अपने खेत पर बनी झोंपड़ी में उसकी लाश टंगी हुई। इधर सहारनपुर में 9 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 6 मार्च को एक 40 साल के व्यक्ति ने 9 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और उसे खेत पर छोड़कर फरार हो गया। हालांकि युवती ने घर आकर आपबीती बताई और परिजनों ने इस दौरान थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आखिरकार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, 6 मार्च की रात्रि की बात है। एक परिवार कुतुबशेर थाने में आता है अपनी नाबालिग बेटी को लेकर और उनके द्वारा ये बताया जाता है कि वो राजगढ़ थाना कुतुबशेर के रहने वाले हैं और वहाँ से वो अपने रिश्तेदार 62 फुटा रोड पे आए थे और उनकी जो बेटी है वो 5 साढ़े 5 बजे उनके घर से निकली थी कुछ पैसे लेकर बाहर टॉफ़ी या कुछ सामान लेने, और उसके बाद रात को जब वो 9 साढ़े 9 बजे मिली तो उनको ये अंदेशा हुआ कि उसके साथ कुछ गलत काम हुआ है, दुष्कर्म हुआ है। तुरंत ही इसकी सूचना पाते ही वो जो लड़की है उसका तुरंत मेडिकल उपचार कराया गया। उसका मेडिकल उपचार पीजीआई पिलखनी में हुआ। हमारी फोर्स पूरा उसका मेडिकल उपचार का उसका हमने ओवरसी किया कि उसको बेस्ट उपचार मिले। उसके बाद से ही हमने जो घटनास्थल के आसपास हैं उसके घर के सीसीटीवी फुटेज तलाशने स्टार्ट किए। तो ये सारे फैक्ट्स इसमें हमने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से देखे। पूरी टीम ने इसको विदिन 24 आवर्स वर्कआउट किया है। सीसीटीवी फुटेज में हमें जब हमने देखना स्टार्ट किया तो पता चला कि कोलागढ़ में एक स्कूल है जिसके आसपास कुछ लोग वहाँ पे बैठ के शराब का सेवन करते हैं। उनमें से ही एक जो हमारा मुख्य अभियुक्त है इसमें राजेश सैनी, वो इस लड़की को वहाँ से लेके जाता है अपने साथ। उसको कुछ टॉफ़ी का लालच लेके जाता है और उसके साथ एक पास में ही खेत है वहाँ पर उसके साथ दुष्कर्म करता है। अगली खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है, जहां बीजेपी ने सांसद मुकेश राजपूत को तीसरी बार प्रत्याशी बनाया है। टिकट मिलने के बाद मुकेश राजपूत अलीगंज पहुंचे, जहां विकास खंड अलीगंज के सभागार में उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उन्हें जीत का मंत्र भी दिया। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सांसद मुकेश राजपूत ने 10 सालों में कराए गए विकास कार्यों और मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सांसद मुकेश राजपूत ने कहा कि अपने संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं से मैं भारी मतों से विजय बनाने की अपील करता हूं। सबसे पहले मैं शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि हम जैसे छोटे से कार्यकर्ता पर विश्वास किया और जो विश्वास किया उस विश्वास पर हम खरे उतरेंगे। दूसरा, आपने कहा कि माननीय मोदी जी और योगी जी का हर जगह वर्चस्व है और उनके नाम का ही डंका पूरे हिंदुस्तान में पूरे विश्व में मजरा। कहीं पर भी जो हम जाएंगे तो मोदी जी और योगी जी का नाम लेंगे। रहा विकास,
कोई विकास मैं अपने घर से नहीं कराता हूँ। विकास जो कराया है वो भी मोदी और योगी जी के आशीर्वाद से ही कराया है, और जो रह गया है वो भी मोदी जी और योगी जी के आशीर्वाद से ही कराऊंगा। सांसद के पास में अपना कोई भी स्पेशल फंड नहीं है। वो जो भी कराएंगे वो मोदी और योगी जी से करा के निवेदन करके। पाली सुमेरपुर से गुजरने वाले नेशनल हाईवे पर नेत्रा गांव के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस दौरान एक तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की भी खबर सामने आई है। हालांकि घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। अगली खबर यूपी के अलीगढ़ जिले से है, जहां पर इगलास थाना इलाके में एक युवक ने 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने का प्रयास किया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आरोपी मंदिर के बाहर खेल रही बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर सुनसान बगीचे में ले जाता है और वहां उससे दुष्कर्म करने का प्रयास करता है। घटना के बाद परिजन पीड़ित बच्ची के साथ थाने पहुंचे और आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद परिजनों ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। मैं क्षेत्राधिकारी इगलास जनपद अलीगढ़ से अवगत कराना चाहता हूं कि थाना क्षेत्र इगलास के कस्बा इगलास में एक बच्ची के साथ गलत काम के प्रयास के संबंध में तहरीरी सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए संबंधित अभियुक्त को हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था से संबंधित कोई भी समस्या नहीं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें नवतेज टीवी। नमस्कार।